सबसे पहले ये कॉन्स्ट्रक्शन को आप सीख लो। अगर ये आपको ये नहीं आएगा ना तो आप चैप्टर को नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको पैरेलल लाइन बनाना आना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर और 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अगर ये नहीं आएगा आपको तो चैप्टर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले पैरेलल लाइन कैसे बनाते हैं उसको देख लेते। हमें AD के पैरेलल में एक लाइन बनाना है यहाँ पे C के थ्रू, है ना, C से इसके पैरेलल में एक लाइन बनाना है, पैरेलल लाइन यहाँ पे। तो ऐसे मैं बना रहा हूँ पैरेलल लाइन समझाने के लिए, ठीक है। ये और ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। मानो ये दो पैरेलल लाइन है ना, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अभी इसी वाला पैरेलल लाइन को हम लोग को कॉम्पास से बनाना है, ठीक है। ये तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था, तो हमें कॉम्पास से बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या करो आप, है ना, यहाँ पे कॉम्पास रखो आप। कॉम्पास को रख के एक आर्क बनाओ, ठीक है। एक आर्क बनाओ, दिख रहा है आपको, एक आर्क बनाओ। और फिर से, है ना, इसको C पे रखो आप, और उसी रेडियस से आप फिर से यहाँ पे एक आर्क बनाओ, ठीक है। रेडियस चेंज नहीं करना है। अभी क्या करो, इसका मेजरमेंट ले लो आप, है ना, इसका मेजरमेंट, और थोड़ा सा, है ना, इसका मेजरमेंट ले लो आप। इसका मेजरमेंट ले लिया और यहाँ से काटो आप, ठीक है। अब क्या करो नेक्स्ट में, है ना, स्केल लेके, मेरे पास तो स्केल है ही नहीं, है ना, बड़ा वाला, तो आपको स्केल लेके, है ना, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करना है ना। स्केल लेके, ऐसा स्केल लेके आपको ये दो पॉइंट को ज्वाइन करना है, ऐसा करके ज्वाइन करना है। तो ये और ये पैरेलल हो जाएगा। समझ में आएगा क्या किया हम लोग ने, पहले कॉम्पास को रखा और यहाँ पे एक आर्क बनाया, है ना, उसी रेडियस से फिर से एक आर्क बनाया। फिर हम लोग ने क्या किया, इसको मेजर किया कॉम्पास से, है ना, फिर इसको मेजर किया और फिर यहाँ से इसको काट दिया, ठीक है। तो ये वाला पैरेलल लाइन मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट पे अभी हमें यहाँ पे, है ना, इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन बनाना है, ठीक है। इसके पैरेलल में यहाँ पे एक लाइन बनाना है। तो फिर से वैसा ही करना है हमें। क्या करना है आपको, है ना, यहाँ पे कॉम्पास को प्लेस करो आप, है ना, और एक आर्क बनाओ। सॉरी, है ना, ये स्लिप मारता है ना, बोर्ड बहुत स्लिप मारता है। फिर भी कोशिश करते हैं, है ना, फिर भी कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होता, है ना। तो यहाँ से आर्क बनाते हैं, ठीक है, और फिर से यहाँ से भी बनाते हैं, ठीक है। अभी क्या करो, इसको मेजर करो आप, है ना, इसको मेजर करो, इसको, और थोड़ा सा, है ना, और फिर यहाँ से काटो आप, ठीक है। तो और ये दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो आप, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन कर दो आप स्केल से, तो ऐसा कुछ होगा, है ना। ठीक है, तो आपको पैरेलल लाइन, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, है ना। ये और ये पैरेलल लाइन हो गया, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया ना, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो पहले क्या किया हम लोग ने, कॉम्पास को लिया, एक आर्क बनाया, फिर कॉम्पास को लिया यहाँ पे, फिर वही रेडियस से आर्क बनाया, ठीक है। फिर हम लोग ने क्या किया, इसको मेजर किया और यहाँ से काट दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट में इसको देखो, हमें इसके पैरेलल में यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनाना है, ठीक है। तो फिर से सेम वही, है ना, मान लो ये वाला पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये वाला पैरेलल लाइन है। तो ये वाला और ये वाला क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा ना, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो अभी हमें कॉम्पास से बनाना है, ठीक है, ये तो जस्ट एक्सप्लेन किया था हमें। तो फिर से वही फंडा है ना, क्या करना है हमें, यहाँ पे आप कॉम्पास को रखो, है ना, और यहाँ पे एक आर्क बनाओ आप, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक आर्क बनाओ आप, ठीक है। अभी ये वाला डिस्टेंस मेजर करो आप, कितना है, और थोड़ा सा, है ना, इसको मेजर करो और यहाँ से काट दो आप। सॉरी, ये स्लिप मारता है बहुत ज़्यादा, है ना, थोड़ा सा, फिर यहाँ से काटो आप, है ना। तो काटने के बाद यहाँ पे कटता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो तो आपको पैरेलल लाइन मिल जाएगा, ठीक है।
तो क्या किया हम लोग ने, कॉम्पास को यहाँ पे रखा और एक आर्क बनाया, है ना, फिर कॉम्पास को यहाँ पे रखा और एक आर्क बनाया। अभी इसको, है ना, इसका मेजरमेंट लो, इसको मेजरमेंट लो और यहाँ पे रख के इसको काट दो, ठीक है। फिर ये 2 पॉइंट को आप कनेक्ट कर दो तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसको देखो आप, है ना, हमें इसके पैरेलल में एक लाइन बनाना है जो कि इस पॉइंट के थ्रू पास होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मान लो ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये और ये क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा कि नहीं, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, क्या करना है अभी, यहाँ पे आप कॉम्पास को रखो, है ना, यहाँ पे कॉम्पास को रखो और आर्क बनाओ यहाँ पे, है ना। सिमिलरली कॉम्पास को रखो आप, है ना, स्लिप मारता है बहुत ज़्यादा, पकड़ते हैं इसको, और फिर आर्क बनाओ, है ना। अभी ये वाला डिस्टेंस ले लो आप, है ना, ये तो मेरा आएगा ही नहीं, इतना छोटा है ना, इतना छोटा आएगा ही नहीं, तो मुझे थोड़ा बड़ा आर्क बनाना पड़ेगा, बड़ा आर्क, क्योंकि इतना छोटा आर्क तो मेरा ये कॉम्पास बना ही नहीं पाएगा। तो थोड़ा बड़ा लेते हैं यार, है ना, थोड़ा बड़ा लेते हैं, इतना बड़ा लेते हैं। तो यहाँ पे कॉम्पास को रखो आप, है ना, और एक आर्क बनाओ, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे कॉम्पास को रखो इस पॉइंट पे, ठीक है, और यहाँ पे एक आर्क बनाओ। ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इससे बनाने में। मैं हाथ से बना दूँ क्या, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इससे, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कॉम्पास को लो और एक आर्क बनाओ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक आर्क बनाओ, तो आपको ऐसा आर्क मिलेगा, है ना। फिर कॉम्पास को यहाँ पे रखो, है ना, और फिर दूसरा आर्क बनाओ आप, ये था पॉइंट, और कॉम्पास को रख के यहाँ पे आर्क बनाओ, तो बड़ा वाला थोड़ा आर्क बनाओ, ठीक है। अभी इसको मेज़र करो आप कॉम्पास से, है ना, इसको मेज़र करो और कॉम्पास को यहाँ पे रख के काट दो आप, तो यहाँ पे कट जाएगा ये, ठीक है। अभी ये 2 पॉइंट के थ्रू आप एक लाइन बनाओ तो आपको पैरेलल लाइन मिल जाएगा, ठीक है ना। मेरे पास कॉम्पास नहीं है, आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है यहाँ पे, सॉरी, है ना, अच्छा कॉम्पास नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि अगर ये आपको नहीं आएगा ना तो फिर नहीं कर पाओगे ये चैप्टर को, ठीक है। तो लगता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया, फिर भी थोड़ा अगर प्रॉब्लम होगा ना तो थोड़ा यूट्यूब से देख लेना, ठीक है। लेकिन इसको समझना है आपको, ये नहीं समझोगे तो चैप्टर नहीं कर पाओगे फिर। पैरेलल लाइन का तो हो गया, है ना। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को देखते हैं। मानो हमारे पास ये लाइन है ना, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए हमें, तो कैसे करेंगे हम लोग, कॉम्पास को यहाँ पे रखो आप, है ना, और एक आर्क बनाओ, एक आर्क बनाओ, फिर से कॉम्पास के यहाँ पे रखो और फिर दूसरा आर्क बनाओ यहाँ पे। सिमिलरली फिर कॉम्पास को यहाँ पे रखो आप इस पॉइंट पे, और यहाँ पे आर्क बनाओ आप, और फिर कॉम्पास को यहाँ पे रखो और दूसरा आर्क बनाओ, ऐसा करके। तो ये वाला जो मिलेगा हमें, है ना, यही क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी कि 90 डिग्री भी होगा और ये इक्वली डिवाइड भी कर देगा। तो कैसा किया हम लोग ने, ये वाला लाइन था, है ना, या इधर बनाता हूँ, ये वाला लाइन था, है ना, और फिर आप कॉम्पास को लेके, है ना, यहाँ पे एक आर्क बनाओ, है ना, यहाँ पे रख के एक आर्क बनाओ, फिर कॉम्पास को यहाँ पे रख के फिर दूसरा आर्क बनाओ, सेम रेडियस रखो, ठीक है। फिर कॉम्पास को यहाँ पे रखो और फिर एक आर्क बनाओ, है ना, फिर कॉम्पास को यहाँ पे रखो और फिर दूसरा आर्क बनाओ। आपको रेडियस को चेंज नहीं करना है, तो आपको जो मिलेगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा और ये दोनों इक्वल होगा। अभी हमें एंगल बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। मान लो हमारे पास ये एंगल है, अभी इसका एंगल बाइसेक्टर चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, कॉम्पास को यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे, फिर से कॉम्पास को यहाँ पे रखो आप और फिर यहाँ पे एक आर्क बनाओ, और फिर कॉम्पास को यहाँ पे रखो और दूसरा आर्क बनाओ। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो।
तो यही है एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये एंगल को इक्वली डिवाइड करेगा। मान लो अगर ये एंगल अगर फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है ना, ये कंप्लीट एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 डिग्री हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे किया हम लोग ने, मानो ये एंगल है ना, आप कॉम्पास को यहाँ पे रखो और एक आर्क बनाओ। ठीक है, ऐसा करके फिर कॉम्पास को यहाँ पे रखो और यहाँ पे आर्क बनाओ, फिर कॉम्पास को यहाँ पे रखो और दूसरा आर्क बनाओ, फिर और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो तो आपको एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे 90 डिग्री या परपेंडिकुलर। ठीक है, हमें इस वाला पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे चाहिए हमें एक 90 डिग्री बनाना है हमें। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तो आप एक आर्क बनाओ यहाँ पे है ना, यहाँ पे कॉम्पास को रख के एक आर्क बनाओ आप ऐसा करके, और फिर कॉम्पास को यहाँ पे रखो और फिर एक आर्क बनाओ यहाँ पे, फिर कॉम्पास को यहाँ पे रखो और दूसरा आर्क बनाओ। फिर क्या करना है आपको, फिर कॉम्पास को यहाँ पे रखना है। ठीक है, और फिर कॉम्पास को यहाँ पे रख के फिर दूसरा आर्क बनाना है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को आप अगर ज्वाइन कर दोगे है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या किया हमने, क्या किया, मानो ये लाइन है और यहाँ पे हमें एक 90 डिग्री चाहिए, तो क्या किया हमने, यहाँ पे कॉम्पास को रख के एक आर्क बनाया है ना, यहाँ पे कॉम्पास को रख के एक आर्क बनाया ऐसा करके, फिर कॉम्पास को यहाँ पे रख के ये आर्क बनाया है ना, और फिर कॉम्पास को यहाँ पे रख के आर्क बनाया। ठीक है, एक्चुअली ये कितना होता है पता है, ये होता है 60 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री, और ये भी कितना होता है, ये भी होता है 60 डिग्री, और ये भी कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अब यहाँ से आप कॉम्पास को रख के आर्क बनाओगे ना, और यहाँ पे भी कॉम्पास को रख के आप दूसरा आर्क बनाओगे। ठीक है, और ऐसा होता है ना, तो ये 60 होता है और ये कितना होता है, ये होता है 30 डिग्री, तो 60 + 30 कितना हुआ, 90 डिग्री। तो ऐसा बनाते हैं परपेंडिकुलर एट ए गिवन पॉइंट। तो आपको अब सब समझ में आ गया। फिर भी अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो यूट्यूब से थोड़ा देख लेना है ना, और फिर अच्छे से आप चैप्टर को कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 का देखो, हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, अभी इससे हमें एक रेक्टेंगल बनाना है और दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो BC है उसका मिड पॉइंट लेंगे। मानो ये मिड पॉइंट है और इसका नाम देते हैं हम लोग D है ना, मिड पॉइंट मतलब ये BD और DC क्या होगा, इक्वल होगा है ना। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो BC है इसको एक्सटेंड कर देते हैं फर्दर। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दो आप फर्दर, मान लो P तक एक्सटेंड किया हम लोग ने। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो D है और ये जो C है इस पर हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है और C पे 90 डिग्री बनाना है। और 90 डिग्री कैसे बनाने हैं आपको पता है ना, कॉम्पास से ऐसा करना है ना, कॉम्पास को यहाँ पे प्लेस करना D पे है ना, और एक आर्क बनाना है यहाँ पे। ठीक है, फिर आप कॉम्पास को यहाँ पे प्लेस करना है ना, और यहाँ पे काटना। ठीक है, और कॉम्पास को यहाँ पे रख के फिर काटना यहाँ पे है ना। ठीक है, बस अब रेडियस को चेंज मत करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या करना, कॉम्पास को यहाँ पे रखना है ना, और फिर काटना यहाँ पे है ना, और फिर कॉम्पास को यहाँ पे रख के फिर काटना। ठीक है, तो आपको ये 90 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम होता है तो आप YouTube से देख लेना है ना, 90 डिग्री कैसे बनाना है कॉम्पास से। सिमिलरली यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, ये A के थ्रू है ना, A के थ्रू हमें एक लाइन बनाना है जो कि BC का पैरेलल है ना। तो A के थ्रू हमें एक लाइन बनाना है जो कि BC से पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, और इस वाला पॉइंट को आप नाम दे दो E है ना, और इस वाला पॉइंट को नाम दे दो आप F। ठीक है, तो DCFE इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने क्या किया, BC का मिड पॉइंट लिया D है ना, फिर हम लोग ने जो BC है इसको एक्सटेंड किया कहाँ तक, P तक। ठीक है, फिर हम लोग ने D में और C में 90 डिग्री बनाया, और फिर नेक्स्ट में हम लोग ने क्या किया, A के थ्रू एक लाइन बनाया जो कि BC का पैरेलल है। ठीक है, और इस वाला पॉइंट को हम लोग ने E बोल दिया और इस वाला को F। तो DCFE इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं ना,
प्रूफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल DCFE इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। ये वाला को आप लेंथ मानो ED इंटू ये वाला को आप ब्रेथ मानो, है ना, DC। अभी ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, है ना, यहाँ से आप एक 90 डिग्री खींचो तो ये क्या ट्रायंगल का क्या होगा, हाइट होगा। ट्रायंगल ABC का ये क्या होगा, हाइट होगा, ठीक है। और आप देख सकते हो ये जो ED है और जो ये हाइट है सेम है कि नहीं, ये जो ED और हाइट सेम है, तो ED की जगह में आप क्या लिख सकते हो, हाइट लिख सकते हो, ठीक है। और DC की जगह में आप क्या लिख सकते हो, ये जो DC है वो क्या है, हाफ ऑफ BC है ना, जो DC है वो क्या है, हाफ ऑफ BC है, तो DC की जगह में आप लिख सकते हो हाफ ऑफ BC, है ना, या हाफ है, ये BC का क्या है, ये हाफ है ना, हाफ। तो इसको अरेंज करके लिख दो आप, हाफ इंटू BC इंटू हाइट। तो ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया, है ना, हाफ इंटू ये रहा बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। तो प्रूफ हो गया। अभी इधर कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स लिखते हैं। फर्स्ट में हम लोग ने क्या किया, लेट D बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। फिर हम लोग ने क्या किया, एक्सटेंड BC अप टू P। फिर नेक्स्ट में हम लोग ने क्या किया, स्टेप 2 में ये 90 डिग्री लिया, है ना, ड्रॉ एंगल CDE एंड एंगल PCF, है ना, या ऐसा भी लिख सकते हो आप, एट D and C ड्रॉ एंगल CDE एंड एंगल PCF ऑन क्या, ऑन BP, है ना। एट D and C ड्रॉ एंगल CDE एंड PCF ऑन BP, है ना, BP पे बना रहे हो ना आप, है ना, ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ने क्या किया, स्टेप 3 में थ्रू ए ड्रॉ AEF, या ऐसा लिख सकते हो, थ्रू ए ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BC to meet DE and DF at E and F respectively. Then DCFE is the required rectangle. पहले आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है और फिर प्रूफ लिखना है। ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, है ना, आपका बुक में तो प्रूफ नहीं दिया गया था। ये ऑन BP को यहाँ पे लिखने से ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, एट D and C ऑन BP ड्रॉ एंगल CDE एंड PCF ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा लिखने से ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। हमें एक ट्रायंगल बनाना है जिसका एरिया इसके बराबर हो और जिसका बेस का लेंथ कितना हो, L हो, ठीक है। तो मान लो जो L है वो इतना लंबा है, तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो BC है इसको एक्सटेंड करना है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक एक्सटेंड करना है हमें, BC को यहाँ तक एक्सटेंड करना है। तो एक्सटेंड कर दो आप, है ना, यहाँ तक एक्सटेंड कर दो और इस पॉइंट को हम लोग ने D माना। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो A और D को ज्वाइन कर दो आप, ठीक है, A और D को ज्वाइन कर दिया। अभी नेक्स्ट में हमें क्या करना है, इसके पैरेलल में AD के पैरेलल में एक लाइन बनाना है C से, ठीक है, तो ऐसा बनाना है हमें, ठीक है। तो इसका नाम दे दो आप E, यानी कि CE इज पैरेलल टू AD। अभी E और D को ज्वाइन कर दो आप, ठीक है। तो हम लोग को जो ट्रायंगल मिला BDE इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो अभी इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, प्रूफ करते हैं। प्रूफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, या बी ई डी कुछ भी लिख सकते हो, चलो बी ई डी लिख देते हैं, इक्वल टू, अब अगर ध्यान से देखोगे ना, ये ट्रायंगल बी ई डी में दो ट्रायंगल, एक तो ये ट्रायंगल है बी ई सी और दूसरा ट्रायंगल है ई सी डी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी और फिर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। ये वाला ट्रायंगल को तो ले लिया, तो ये वाला ट्रायंगल बाकी ई सी डी, ई सी डी। अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी ध्यान से देखो आप, इस ट्रायंगल का बात कर रहे थे ना हम लोग, मैं ब्लू से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, और अभी मैं ग्रीन से बनाता हूँ दूसरा ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल, है ना। ध्यान से देखो आप, है ना, ये ग्रीन ट्रायंगल को देखो आप, तो अब ध्यान से देखो, ये वाला ब्लू ट्रायंगल है ना, ई डी सी या ई सी डी और ये ई सी ए, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम है, और दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है ना। आपको समझ में आ रहा है ना, ये वाला जो ट्रायंगल का बात कर रहे थे हम लोग, ई सी डी और ई सी ए, है ना, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम है, और दो ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है ना। ये आपने जनरल मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि इफ टू triangles have equal base and lie between same parallel lines, then their areas is equal, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ई सी डी ट्रायंगल और ई सी ए ट्रायंगल दोनों का बेस इक्वल है, और दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी ए, क्योंकि दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अभी ध्यान से देखो आप, इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप ऐड करोगे, यानी कि बी ई सी और फिर ई सी ए, तो आपको ये ए बी सी वाला ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना, बी ई सी और फिर ई सी ए, तो आपको ये वाला ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा ए बी सी का, है ना। तो प्रूफ हो गया। अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स करते हैं, ये लिखने का ज़रूरत नहीं, मैं जस्ट एक्सप्लेन किया था आपको। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने क्या किया, एक्सटेंड बी सी अप टू डी such that BD equal to L। और फिर स्टेप 2 में हम लोग ने क्या किया, जॉइन AD, है ना, फिर AD को ज्वाइन कर दिया हम लोग ने। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग ने क्या किया, है ना, ये वाला पैरेलल लाइन को बनाया, है ना, ड्रॉ CE पैरेलल टू DA टू मीट AB एट E, है ना। ये वाला जो पैरेलल लाइन है वो AB को कहाँ पे मीट कर रहा है, E पे मीट कर रहा है, तो ये भी हमें बताना है। तो स्टेप 4 में हम लोग ने क्या किया, जॉइन ED, है ना, E और D को ज्वाइन कर दिया फिर हम लोग ने। देन ट्रायंगल BED इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये तो था जब L आपका, है ना, इफ ये था, ये वाला जो डायग्राम था ये था इफ L इज ग्रेटर देन BC, है ना। जब L BC से बड़ा हो तो ऐसा डायग्राम होगा। लेकिन अगर इफ L लेस देन BC, है ना, अगर L BC से छोटा हो गया तो डायग्राम कैसा होगा, ध्यान से देखो आप, तो ऐसा कुछ होगा, है ना। ये रहा A B और फिर C। मैं पेन में थोड़ा सा इंक डाल देता हूँ, है ना। तो इस वाला डायग्राम को देखो, अगर L BC से छोटा हो गया तो मान लो यहाँ से यहाँ तक L है ना, यहाँ से यहाँ तक L है, और इस वाला पॉइंट को आप मानो D,
ठीक है। तो इस बार क्या है, जो एल है वो बी सी से छोटा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, ये ए और डी को आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। अभी नेक्स्ट में क्या करना है हमें, ये जो ए बी है इसको आप फर्दर एक्सटेंड कर दो, ठीक है, इसको आप एक्सटेंड कर दो। और अभी क्या करना है हमें, ये जो ए डी है इसके पैरेलल में एक लाइन बनाना है सी से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनाना है, यानी कि ये और ये पैरेलल होना चाहिए। ये थोड़ा सा बेंड हो गया है ना, स्ट्रेट नहीं हुआ, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देता हूँ मैं, ऐसा। अभी ठीक है ना। और इस वाला पॉइंट को हम लोग मान देते ई, तो बी ई और फिर इसको कनेक्ट कर दो आप, है ना। बी ई डी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, है ना। जब आपका एल बी सी से छोटा होता है तो ऐसा डायग्राम होता है। तो फर्स्ट में हम लोग ने क्या किया, ये डी और ए को ज्वाइन कर दिया, है ना। फिर नेक्स्ट में हम लोग ने क्या किया, ए डी के पैरेलल में एक लाइन बनाया सी से, ठीक है। और फिर हम लोग ने क्या किया, ये ई और डी को ज्वाइन कर दिया। तो ये बी ई डी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है। अभी हमें दूसरा रेक्टेंगल बनाना है और दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और नया वाला रेक्टेंगल का जो बेस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, एल होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो एल का लेंथ इतना है, तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो ए बी है उसको एक्सटेंड करना है यहाँ तक, है ना। इसको यहाँ तक एक्सटेंड करना है ए बी को। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको मान लो ई, है ना। और नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये बी सी के पैरेलल में एक लाइन बनाना है यहाँ से, ठीक है। तो इसके पैरेलल में एक लाइन बनाओ यहाँ पे आप, और ये डी सी को एक्सटेंड करो आप। तो ये कहाँ पे मीट होगा, इस वाला पॉइंट को मानो आप, ई माना है तो इसको एफ मान लेते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट में क्या करते हैं, ए और एफ को आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, ठीक है। ज्वाइन कर दिया और इस वाला पॉइंट को मानो आप जी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जी के थ्रू एक लाइन बनाना है जो कि इसका पैरेलल होना चाहिए, है ना। जी के थ्रू एक लाइन बनाना है और वो लाइन ए के पैरेलल होना चाहिए। तो ऐसा कुछ होगा, है ना। और एच और आई, यानी कि एच जी आई इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। तो हमें जो ये रेक्टेंगल मिला, ए ई आई एच इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। अभी इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रूव करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये पैरेललोग्राम है ना, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अभी ये रहा इसका डायगोनल, ठीक है, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल रहा। अभी देखो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा, ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। और ये साइड तो कॉमन है, यानी कि ये दो ट्रायंगल क्या है, बिल्कुल 100% सेम है। तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऐसा बोलते हैं, है ना, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, है ना, डिवाइड्स द पैरेललोग्राम into two equal triangles of equal area, है ना। मतलब ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है और ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये ए बी जी एच, ये भी तो एक क्या है, पैरेललोग्राम है ना, क्योंकि ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल, तो ये ए बी जी एच एक पैरेललोग्राम है। तो ये दोनों, और ये डायगोनल है, और ये डायगोनल क्या करता है, पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है और ये दोनों का एरिया इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको मानो अगर इसका एरिया अगर ए1 है तो इसका एरिया भी क्या होगा, ए1 है। सिमिलरली जी आई एफ सी, ये भी तो एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम है और ये डायगोनल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। अगर इसका एरिया A2 है तो इस ट्रायंगल का एरिया भी कितना होगा, A2 है। और इस वाला एरिया को आप A3 मान लो और इस वाला एरिया को आप A4 मान लो, है ना। BEIG का एरिया को आप A4 मान लो। तो अभी प्रूफ करते हैं। अभी ध्यान से देखो आप, AEFD, ये जो बड़ा वाला है ना, सबसे बड़ा वाला फिगर, ये भी तो पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये और ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, और ये रहा डायगोनल।
तो ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। हम लोग ऐसा लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये डायगोनल है ना। अभी ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल ए डी एफ है ये किससे किससे बना है, A1 प्लस A3 प्लस A2, है ना, A1 प्लस A3 प्लस A2, और ये ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, A1 प्लस A4 प्लस A2, है ना, ये वाला ट्रायंगल का एरिया। अभी A1 कैंसिल हो गया, A2 कैंसिल हो गया, तो A3 इक्वल टू A4, है ना। अभी नाउ हमें किसका चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEIH, है ना, AEIH इक्वल टू, देखो AEIH है ना, इधर नीचे वाला में कौन सा एरिया है, A1 दो बार है, तो A1 प्लस और क्या है, A4 है। अभी नेक्स्ट में आप क्या लिख सकते हो, A1 प्लस अभी A4 की जगह में आप क्या लिख सकते हो, A3 लिख सकते हो, है ना। तो ये वाला एरिया मिल जाएगा आपको, A1 प्लस A3, यानी कि एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आपको टफ लग रहा है ऐसा है ना देख के, लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको सिर्फ 4-5 बार प्रैक्टिस करना है, हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम तो था जब इफ L इज ग्रेटर देन AB, है ना, जब L AB से बड़ा है, तो ऐसा डायग्राम मिलता है हमें, ठीक है। अगर L AB से छोटा हो गया तो कैसा होगा, ठीक है। तो इसको भी करते हैं हम लोग। तो पहले आप रेक्टेंगल बनाओ, है ना, ये रहा रेक्टेंगल ABCD, है ना। इस बार हम लोग ने क्या बोला है, जो L है वो AB से छोटा होना चाहिए। तो मान लो जो L है इतना ही है ना, तो यहाँ तक L मान लो आप, है ना, और इसको आप मान लो E, ठीक है, यानी कि AE का लेंथ कितना है, L है, ठीक है। तो इस बार जो L है वो AB से छोटा है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसके पैरेलल में एक लाइन बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन बनाओ आप जो कि इसका पैरेलल में, और इस वाला पॉइंट का नाम दे दो आप F, ठीक है। अभी नेक्स्ट में हमें क्या करना है, A और F को कनेक्ट करना है ना। यहाँ पे भी तो हमने क्या किया था, A और F को ज्वाइन किया था ना, तो यहाँ पे भी हमें A और F को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो A और F को आप ज्वाइन करो, ठीक है, और इसको फर्दर एक्सटेंड करो आप, है ना, इसको फर्दर एक्सटेंड करो आप, और इसको भी एक्सटेंड करो आप, ठीक है। और ये जहाँ पे मीट कर रहा है इसका नाम दे दो आप G, है ना। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको भी इरेज कर देता हूँ मैं, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, G के थ्रू एक लाइन बनाता हूँ, है ना, जो कि इसका पैरेलल में है, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन बनाते, है ना, थोड़ा सा स्ट्रेट बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ठीक है। और इसको आप फर्दर एक्सटेंड कर दो, और इसको भी एक्सटेंड कर दो आप, है ना। और इस वाला पॉइंट का नाम दे दो आप I, और इसका नाम दे दो आप H, ठीक है। तो फिर से आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा AE, इसका नाम दे दो आप H, और इसका नाम दे दो आप I। तो सेम होगा, है ना, AEIH। तो इधर भी हम लोग को मिला AEIH इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। प्रूफ सेम है दोनों के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन का जो स्टेप्स है वो लिख देते हैं। पहले इसको इरेज कर दो, है ना, ये नहीं चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे एक्सटेंड AB अप टू E सच दैट AE इक्वल टू L। और फिर स्टेप 2 में हम लोग ने क्या किया, ड्रॉ FE पैरेलल टू BC to meet extended DC at F। मतलब हम लोग ने EF पैरेलल टू BC बनाया, है ना,
और ये जब DC को हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो इस वाला लाइन को कहाँ पे मीट करता है, F को मीट करता है। तो यही चीज़ लिखा हम लोगों ने, ड्रॉ FE, है ना, FE नहीं लिखना चाहिए मुझे, EF लिखना चाहिए, है ना, ड्रॉ EF पैरेलल टू BC टू मीट एक्सटेंडेड DC एट F, ठीक है। और स्टेप थ्री में हम लोग ने क्या किया, ये A और F को ज्वाइन कर दिया, है ना, जॉइन AF, है ना। और इसके बाद हम लोग ने क्या किया, इसको लिख सकते हैं हम लोग, लेट AF मीट BC एट G, है ना। फिर स्टेप 4 में हम लोग ने क्या किया, थ्रू G ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AB, है ना, टू मीट AD एंड FE एट H, FE नहीं EF लिख देते हैं ना, EF एट H एंड I रेस्पेक्टिवली, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, थ्रू G ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AB टू मीट AD एट H एंड टू मीट EF एट I, है ना। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है मैंने। तो हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं, देन AEIH, है ना, देन AEIH इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। अभी क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, हमें एक सर्कल दिया गया है और हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर डेकागन, है ना, ये सब बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को करने से पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझ लो, है ना। तो पहले हेक्सागन बना लेते हैं, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन मतलब क्या है, सब साइड इक्वल होगा, है ना, ये सब साइड क्या होगा, इक्वल होगा। मान लो अब ये सेंटर O है ना, अभी इसको आप ऐसा करके कनेक्ट करो, ठीक है, कनेक्ट करो, आप सबको कनेक्ट करो। तो अभी ये वाला एंगल कितना होगा, ये सब एंगल इक्वल होता है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, और ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये साइड क्या है, कॉमन है, यानी कि ये दो ट्रायंगल 100% सेम है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सिमिलर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल 100% सेम, ये और ये, तो सारा एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना सारा एंगल है, 6 एंगल है। तो अगर आप 360 डिग्री को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 60 डिग्री। तो ये सब एंगल कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर सेंटर आपने O मान लिया और इसको A मान लिया और इसको B मान लिया, तो एंगल AOB, है ना, कैसा मिलता है, 360 डिग्री को आप नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, है ना, n मतलब क्या, नंबर ऑफ साइड्स, तो आपको एंगल AOB मिल जाएगा। तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैं किसी एक को करता हूँ, पेंटागन को करता हूँ, ठीक है। तो बाकी सबको आप कर लेना, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ये तो नहीं चाहिए, मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था। तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले आप एक सर्कल दिया गया है ना हमें, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक सेंटर भी दिया गया है हमें, है ना। तो पेंटागन के केस में, है ना, ये जो AOB हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, उसका एंगल कितना होगा, एंगल AOB कितना होगा यहाँ पे, 360 डिग्री को आप, पेंटागन मतलब कितना, 5 साइड है, तो 5 से डिवाइड करो तो आपको कितना मिलेगा, 5 7 35, 10, 5 2 10, 72 डिग्री मिलेगा, है ना। तो फर्स्ट में हमें यहाँ पे AOB बनाना है, AOB, और ये कितना होना चाहिए, 72 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया 72, है ना, ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, है ना, 72 थोड़ा छोटा होता है ना। तो मान लो ये 72 डिग्री है AOB, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये A और B को ज्वाइन करना है। तो इससे पहले इसको भी देख लो आप, रेगुलर पेंटागन के केस में तो ये AOB, ट्रायंगल के केस में क्या होगा, एंगल AOB 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स कितना है इसका, 3, तो आपको कितना मिलेगा, 120 मिल जाएगा। सिमिलरली स्क्वायर के केस में क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाय कितना साइड होता है, 4, तो आपको कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। डेकागन के केस में, है ना, इसको बाद में देख लेते हैं। और रेगुलर हेक्सागन के केस में एंगल AOB कितना होगा,
360 बाय हेक्सागन मतलब कितना 6 साइड, तो कितना मिलेगा 60, है ना। और डेकागन, डेकागन के केस में क्या होगा 360 डिवाइडेड बाय डेका मतलब क्या है 10, है ना, तो आपको मिलेगा 36 डिग्री। और अपना चैनल का नाम जो है ऑक्टासिस, है ना, याद है ऑक्टासिस। ऑक्टा मतलब क्या है 8, है ना, और सिस मतलब क्या है सिस्टर्स। तो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में कितना सारा स्टेट्स है 8 स्टेट्स है, तो इसी के ऊपर चैनल का नाम है ऑक्टासिस 8 सिस्टर्स डेडिकेटेड टू नॉर्थ ईस्ट, है ना। हमारा जो चैनल है वो नॉर्थ ईस्ट को डेडिकेटेड है। तो क्या हुआ था एक बार क्लास 8 को मैं पॉलीगन पढ़ा रहा था, तो वही पढ़ाते वक्त मुझे आइडिया हिट किया कि चैनल का नाम ऑक्टासिस रख देते हैं, ठीक है। तो पेंटागन को कर रहे थे हम लोग ना, तो एंगल ए भी कितना है 72 डिग्री है। तो ये तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप रहा, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये ए और बी को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसी वाला कॉर्ड का लेंथ लेके, है ना, इसको रेडियस मान के, है ना, और यहाँ पे कॉम्पास रखो आप, फिर यहाँ पे काटो आप, तो आपको क्या मिलेगा सी मिलेगा। आपको समझ में आएगा ना। ये वाला लेंथ लो और यहाँ पे कॉम्पास को रखो और काटो, फिर से ये वाला कॉम्पास को यहाँ पे रखो और फिर काटो, है ना। और हर वक्त आपको लेंथ कितना लेना है, यही लेंथ लेना है, ठीक है। तो ये हो गया डी, है ना, ए बी सी डी, और यहाँ पे कुछ होगा ई, ऐसा कुछ, ठीक है। और ये इसको ज्वाइन कर दो आप, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्टली मतलब अच्छा वाला डायग्राम नहीं मिला है, क्योंकि मैंने ऐसे ही, है ना, ऐसे बनाया हाथ से, तो फिगर अच्छा नहीं हुआ है। तो आप कॉम्पास से अच्छे से बनाओगे तो अच्छा फिगर मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हर साइड क्या होगा इक्वल होगा, है ना। थोड़ा और अच्छा से बना देता हूँ मैं, मान लो ये ई यहाँ पे, ठीक है। ये हर साइड क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि रेगुलर है ना, रेगुलर मतलब हर साइड इक्वल होगा। और ये सब कितना होगा 72 72 72, है ना, सब 72 होगा यहाँ पे 72 72 72 और फिर 72 होगा, ठीक है। तो ऐसा करके आपको मिल जाएगा। तो ऐसा करके आप सब फिगर बना सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने क्या किया, ड्रॉ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन, है ना। एन यहाँ पे मुझे कितना लिखना चाहिए 5 साइड है तो 5 लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, है ना। इसको भी इरेज कर देता हूँ मैं। यहाँ पे पेंटागन के केस में मुझे क्या लिखना चाहिए 5 लिखना चाहिए, ठीक है। मैं इसको ऐसा ही छोड़ रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिले। एन इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। अगर आप डेकागन करोगे तो एन के जगह में क्या लिख देना 10 लिख देना, ठीक है। फिर स्टेप 2 में हम लोग ने क्या किया, स्टेप 2 में जॉइन ए बी, है ना, ए बी को ज्वाइन कर दिया। फिर स्टेप 3 में हम लोग ने क्या किया, ड्रॉ कॉन्जुगेटिव कोड्स, है ना। कॉन्जुगेटिव कोड्स मतलब क्या है, एक के बाद एक, है ना, एक के बाद एक आपको कोड बनाते जाना है, ठीक है। ये भी कोड है, ये भी कोड है, सब कोड है ना। ड्रॉ कॉन्जुगेटिव कोड्स बी सी, है ना, और फिर सी डी बनाना है, डी बनाना है, ई बनाना है। लेकिन आपको ट्रायंगल के केस में सिर्फ बी सी बनाने से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ड्रॉ कॉन्जुगेटिव कोड्स बी सी, है ना, या फिर सी डी, या फिर डी ई, है ना, या ई एफ, है ना। ये डिपेंड करेगा कि आपका जो साइड है वो कितना सारा साइड है ना। तो यहाँ पे डॉट 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 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो ट्रायंगल के केस में आप सिर्फ इतना तक लिखोगे, है ना, और फिर स्क्वायर के केस में आप यहाँ तक लिखोगे, और फिर पेंटागन के केस में आप यहाँ तक लिखोगे डी तक, फिर हेक्सागन के केस में आप ई एफ तक लिखोगे, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइड्स आप इसको लिखोगे, ठीक है। तो ड्रॉ कॉन्जुगेटिव कोड्स ईच इक्वल टू कोड ए बी, और हर कोड का लेंथ किसके बराबर आना चाहिए, ए बी के बराबर में आना चाहिए, ठीक है, इसके बराबर में आना चाहिए। तो लास्ट में लिखेंगे हम लोग देन ए बी सी
और ए बी सी है ना, ए बी सी डी और ए बी सी डी ई और ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइड्स is the required blank। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल आप डेकागन के लिए कर रही हो, ठीक है, तो आप कैसा लिखोगे कंस्ट्रक्शन में? फर्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे? ड्रॉ एंगल ए ओ बी 360 बाय, यहाँ पे क्या लिखोगे? 10 लिखोगे, तो कितना आएगा? 36 डिग्री आएगा। फिर स्टेप 2 सेम रहेगा। स्टेप 3 में क्या करोगे आप? ड्रॉ कॉन्जिक्यूटिव कोड्स बी सी सी डी डी ई एफ, है ना, ऐसा कर करके कहाँ तक जाओगे आप, है ना, 10 साइड से, 10 साइड से, तो आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा? जे तक जाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, 10 साइड्स मतलब आपको जे तक जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये सब लिखने का जरूरत नहीं आपको, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइड्स, ऐसा कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं, ऐसा लिख देना आप, ड्रॉ कॉन्जिक्यूटिव कोड्स बी सी सी डी डी ई एफ ऐसा करके एच आई फिर आई जे, है ना, और लिख देना इच इक्वल टू कोड ए बी। फिर नेक्स्ट में क्या लिखना? देन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे इज द रिक्वायर्ड डेकागन, ठीक है। तो मैं कंस्ट्रक्शन का जो स्टेप्स है ऐसा करके लिख दिया मैंने कि अब सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स को रिप्लेस करना है ना, जैसे यहाँ पे n की जगह में 3 पुट करना है, यहाँ पे 4 पुट करना है, इसके जगह में 5, इसके जगह में 6 और इसके जगह में 10, तो आपको इजीली लिख पाओगे आप सारा स्टेप्स, ठीक है। और इसका प्रूफ नहीं चाहिए, सीधा आप लिख सकते हो ऑब्वियस, देख के पता चल रहा है ना, क्या प्रूफ चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 तो एकदम ही ज़्यादा इजी है, ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाला को कर रहा हूँ, बाकी दो को आप कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो हमें एक ट्रायंगल दिया गया है ना, और हमें एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना है जिसका साइड 2/5 AB, 2/5 BC और 2/5 CA। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं CBX, है ना, और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे 2/5 है ना, तो बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 5, तो यहाँ पे आप 5 पॉइंट्स ले लो, D1, D2, D3, D4 और फिर D5, और ये आपस में सब इक्वल होना चाहिए, है ना, ये सब इक्वल होना चाहिए, ठीक है। BD1 इक्वल टू D1 D2, मतलब ये सब इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, C और D5 को आप ज्वाइन कर दो। अभी जो छोटा वाला नंबर कौन सा है? 2 है, तो यहाँ से आप ये वाला, है ना, ये 0.1 है और ये 0.2, है ना, यहाँ से आप इसके पैरेलल में एक लाइन बनाओ, तो इसके पैरेलल में लाइन ऐसा कुछ होगा, है ना, ये और ये पैरेलल है, तो और इस वाला पॉइंट को आप नाम दे दो P। अभी ध्यान से देखो आप, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल में, इसको ध्यान से देखो आप, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गया, है ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और ये वाला जो एंगल है वो क्या हो गया? कॉमन है ना। तो छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल को देखने से आपको दिखेगा कि ये एंगल सेम है और ये एंगल भी सेम है और ये एंगल कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या है? सेम है। इसका मतलब छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। ठीक है, तो ट्रायंगल BPD2 सिमिलर टू ट्रायंगल BCD5। ये कैसे सिमिलर हो गया आपको पता चल गया ना। जब भी दो ट्रायंगल में, है ना, ये मान लो एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, ये मान लो एंगल X, ये भी एंगल X, ये एंगल Y और मान लो ये भी एंगल Y, और ये एंगल Z है ना, और ये भी एंगल Z। ठीक है, ये तो ज़्यादा छोटा हो गया क्या? ऐसा मानो आप, है ना, ये एंगल Y मानो, ये एंगल X, ये एंगल Z। अब ये दो ट्रायंगल को कंपेयर करो आप, तीनों एंगल इक्वल है कि नहीं? इसमें भी X है, इसमें भी X, इसमें Y, इसमें Y, इसमें Z, इसमें Z। तो ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी है, ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल और ये एंगल कॉमन है, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, और जब भी ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। यानी कि अगर आप छोटा वाला ट्रायंगल का ये साइड लोगे, ठीक है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का आपको ये साइड लेना पड़ेगा, BC इक्वल टू, अब छोटा वाला ट्रायंगल का अगर ये साइड लोगे आप BD2,
तो बड़ा वाला ट्रायंगल का ये साइड लेना पड़ेगा आपको BD5। अभी देखो BD2 कितना है, अगर इसको आप हर पार्ट को अगर x करके माने हुए आप, है ना, तो x प्लस x कितना आएगा, 2x आएगा, है ना, और ये कितना आएगा, 5x आएगा, तो x कट जाएगा, आपको 2/5 मिलेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग को BP कितना मिलेगा, 2/5 BC। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो कितना मिलेगा, BP इक्वल टू 2/5 BC। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ से हमें एक पैरेलल लाइन बनाना है, इसके पैरेलल में एक लाइन बनाना है यहाँ से, तो ऐसा कुछ होगा, है ना, ये और ये पैरेलल है, फिर से वही वाला, है ना, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ये और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो फिर से ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगेन ट्रायंगल, और इसको आप नाम दे दो Q, ट्रायंगल BQP सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल का ये साइड ले लो आप BQ, तो आपको बड़ा वाला ट्रायंगल का ये साइड लेना पड़ेगा BA, इक्वल टू, आप छोटा वाला ट्रायंगल का ये साइड ले लो आप PQ मान लो, है ना, बाय इसका ये लिया है तो बड़ा वाला ट्रायंगल का ये लेना पड़ेगा, है ना, तो इसका मान लो आप AC। अभी छोटा वाला ट्रायंगल का ये साइड ले लो आप BP, तो आपका बड़ा वाला ट्रायंगल का ये साइड लेना पड़ेगा BC। ठीक है, अभी BP/BC तो ऑलरेडी हमें मिल गया है, कितना है, 2/5, है ना, BP/BC हमें कितना मिला है, 2/5, तो देयरफॉर BQ इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना मिलेगा, 2/5 BA, है ना, या AB, BA को क्या लिख सकते हो आप, AB लिख सकते हो, है ना, और ये PQ कितना मिलेगा आपको, PQ इक्वल टू, है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना मिलेगा, 2/5 CA। तो मिल गया ना हमें 2/5 AB, 2/5 BC और 2/5 CA मिल गया। यही हम लोग का प्रूफ है। ठीक है, तो अभी कॉन्स्ट्रक्शन लिखते हैं, है ना, ये तो नहीं चाहिए, मैं जस्ट एक्सप्लेन किया था आपको। तो अभी कॉन्स्ट्रक्शन करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने क्या किया, बिलो BC, है ना, बिलो BC ड्रॉ एंगल CBX, है ना, एंगल CBX लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, और स्टेप 2 में हम लोग ने क्या किया, टेक 5 पॉइंट्स D1, D2, D3, D4, D5 such that AD1 equal to D1, D2 equal to D2, D3, है ना, इक्वल टू D3, D4 इक्वल टू D4, D5। फिर हम लोग ने क्या किया, स्टेप 3 में जॉइन D5 C, देन ड्रॉ ए लाइन, या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, देन ड्रॉ D2P पैरेलल टू, या इसको हम लोग स्टेप 4 मान सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको स्टेप 4 मानो आप। ड्रॉ D2P पैरेलल टू D5C टू मीट BC एट P, है ना, मतलब इसको D2P, है ना, इसके पैरेलल में एक लाइन बनाया, और ये वाला लाइन BC को कहाँ पे कट कर रहा है, P पे कट कर रहा है। यही चीज़ हम लोग ने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, फिर स्टेप 5 में हम लोग ने क्या किया, ड्रॉ PQ पैरेलल टू CA, है ना, इसके पैरेलल में ये लाइन बनाया, है ना, टू मीट AB एट Q, और ये वाला लाइन AB को कहाँ पे मीट कर रहा है, Q पे मीट कर रहा है। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे देन ट्रायंगल BQP या BPQ इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, अभी नेक्स्ट 2 क्वेश्चन को आप क्या करोगे, है ना, यहाँ पे नीचे 5 है तो आपको 5 पॉइंट से लेना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है 3 है, तो आपको जो पैरेलल लाइन बनाओगे ना, ये वाला पैरेलल लाइन यहाँ से होगा, है ना, यहाँ से होगा इस केस में, और बाकी सब सेम रहेगा। फिर आपको यहाँ से पैरेलल बनाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, और ये 1/4 है तो आपको यहाँ पे कितना सारा पॉइंट्स लेना पड़ेगा, 4 पॉइंट्स लेना पड़ेगा,
और ये वाला जो पैरेलल लाइन बनाओगे आप कहाँ से बनाओगे, यहाँ से बनाओगे, और ऊपर वाला पैरेलल लाइन भी यहाँ से बनाओगे। तो बाकी दो भी ऐसे सेम ऐसे ही है ना, एकदम ईजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हमें एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना है जिसका साइड 2/5 AB, 2/5 BC, 2/5 CA और 2/5 DA। ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन को कर रहा हूँ, अब बाकी दो को कर लेना। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें CBX एक एंगल बनाना है। ठीक है। और ये एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। फिर अभी नेक्स्ट में क्या करना चाहिए, ये बड़ा वाला नंबर को देखो आप कितना है, 5 है, तो यहाँ पे हमें 5 पॉइंट्स लेना पड़ेगा। ठीक है। इस BX पे 5 पॉइंट्स ले लो आप। D1, सॉरी D तो ऑलरेडी है, तो E को लेते हैं ना, E1, फिर E2, E3, E4 और फिर E5। ठीक है। और ये आपस में सब इक्वल होना चाहिए। ठीक है। ये सब इक्वल होना चाहिए, इक्वल इक्वल इक्वल, है ना। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये E5 और C को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर दो आप। अभी नेक्स्ट में देखो, ये छोटा वाला नंबर को देखो, ये कितना है, 2 है, तो 1 2 है ना। यहाँ से हमें एक लाइन बनाना है जो कि इसका पैरेलल हो। ठीक है। तो इसका पैरेलल में यहाँ से एक लाइन बनाते हैं, तो ऐसा कुछ होगा ये, है ना। अभी ध्यान से देखो, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल को देखो आप, ये दोनों तो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये क्या इक्वल है, कोरस्पोंडिंग एंगल। सिमिलरली ये और ये क्या इक्वल है, कोरस्पोंडिंग एंगल, और ये वाला एंगल क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल हो गए, है ना। ये और ये भी इक्वल, ये और ये भी इक्वल, और ये भी कॉमन है। तो छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, है ना। जब भी दो ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल होता है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो इसका मतलब ट्रायंगल, है ना, इसका नाम दे दो आप P। तो ट्रायंगल BPE2 सिमिलर टू ट्रायंगल BCE5, है ना। अभी हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल का ये साइड को लेते हैं BP, तो हमें बड़ा वाला ट्रायंगल का ये साइड लेना पड़ेगा। ठीक है, बाई BC इक्वल टू, अभी हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल का ये साइड लेंगे BE2, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का हमें ये साइड लेना पड़ेगा BE5। अभी BE2 कितना है, अगर इसको हम लोग x मानेंगे, है ना, तो ये भी कितना होगा x, क्योंकि ये सब लेंथ क्या है, आपस में इक्वल है, तो x प्लस x कितना आ जाएगा, 2x, और नीचे कितना आएगा 5x, है ना। तो x कट जाएगा तो आपका सिर्फ 2 और 5 ही बचेगा, है ना। तो यहाँ से आप BP क्या लिख सकते हो, 2/5 BC, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये B और D को आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, B और D को ज्वाइन कर दो आप। और नेक्स्ट में क्या करो, इस P पॉइंट से, है ना, एक लाइन बनाओ यहाँ पे जो कि इसका पैरेलल में हो। ठीक है, तो इसका पैरेलल में यहाँ से हम लोग लाइन बनाते P से, ऐसा कुछ होगा, है ना। ये और ये पैरेलल है, और इस वाला पॉइंट को आप Q मानो, है ना। अभी फिर से देखो, ये और ये क्या है, पैरेलल है ना। तो ये और ये क्या होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल। सिमिलरली ये और ये क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, फिर से कॉमन हो जाएगा, है ना। यानी कि ये छोटा वाला ट्रायंगल BQP और BDC फिर से सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, ट्रायंगल BPQ सिमिलर टू ट्रायंगल BCD। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, छोटा वाला ट्रायंगल का ये साइड लेता हूँ BQ, है ना, थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ BQ। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का मुझे ये साइड लेना पड़ेगा BD इक्वल टू, अभी छोटा वाला ट्रायंगल का ये लेता हूँ मैं PQ, है ना। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का ये लेना पड़ेगा मुझे CD इक्वल, अभी छोटा वाला ट्रायंगल का ये BP, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का मुझे ये वाला लेना पड़ेगा BC। ठीक है, और BP/BC ऑलरेडी हमें मिला है कितना, 2/5, तो यहाँ पे आप 2/5 लिखो। देयरफॉर, है ना, BQ इक्वल टू, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, 2/5 BD, है ना। ठीक है, तो BQ एक्चुअली हमें नहीं चाहिए, है ना, हमें ये BQ नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए और PQ चाहिए, है ना, PQ चाहिए। देयरफॉर PQ इक्वल टू 2/5 CD को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना। अभी नेक्स्ट में क्या करते हैं,
इसके पैरेलल में यहाँ से लाइन बनाते हैं क्यू से, ठीक है। तो इसके पैरेलल में आप लाइन बनाओ यहाँ पे, तो ये कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा, है ना। ये और ये पैरेलल है, ठीक है। तो फिर से ये और ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये एंगल फिर से कॉमन हो जाएगा, है ना। और इस वाला का आप आर दे दो नाम, है ना। तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से ट्रायंगल है ना, बी बी आर क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए डी, है ना। तो आप छोटा वाला ट्रायंगल का ये साइड ले लो आप, बी आर, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का ये साइड लेना पड़ेगा आपको, इसको ए बी बोल दो आप। अभी छोटा वाला ट्रायंगल का ये साइड ले लो आप, है ना, आर क्यू, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का ये साइड लेना पड़ेगा आपको, ए डी, इक्वल टू, अभी ये छोटा वाला ट्रायंगल का ये साइड ले लो आप, है ना, बी क्यू, और तो बड़ा वाला ट्रायंगल का ये साइड लेना पड़ेगा बी डी, है ना। तो बी क्यू बाई बी डी, है ना। और बी क्यू बाई बी डी हमें कितना मिला है यहाँ पे, 2/5, है ना। बी क्यू बाई बी डी कितना मिला है, 2/5। तो यहाँ पे आप 2/5 लिख सकते हो, बी क्यू बाई बी डी इक्वल टू 2/5। देयरफॉर क्या लिख सकते हो आप, बी आर, है ना, बी आर या आर बी आपका मर्जी है, ठीक है। तो बी आर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 2/5 ए बी, और यहाँ पे आर क्यू कितना मिलेगा, आर क्यू इक्वल टू 2/5 ए डी, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो हम लोग को मिल गया, है ना, 2/5 ए बी, है ना, और 2/5 बी सी, 2/5 सी डी, और 2/5 ए डी, है ना। therefore बी पी क्यू आर इज द, है ना, therefore बी पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो अभी इसका कंस्ट्रक्शन का जो स्टेप्स है उसको लिखते हैं हम लोग। तो स्टेप 1 में हम लोग ने क्या किया, स्टेप 1 में बी सी बी एक्स बनाया, है ना, बिलो बी सी, है ना। बी सी के नीचे हम लोग ने क्या बनाया, बिलो बी सी ड्रॉ एंगल सी बी एक्स लेस देन 90 डिग्री। फिर स्टेप 2 में हम लोग ने क्या किया, along bx, है ना, along bx take 5 points, d1 नहीं सॉरी e1, है ना, e1 e2 e1 e2 e3 e4 e5 such that b e1 equal to e1 e2, है ना, equal to e2 e3 इक्वल टू E3 E4 इक्वल टू E4 E5। फिर नेक्स्ट में हम लोग ने क्या किया, स्टेप 3 में इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, है ना, तो ज्वाइन E5 C। फिर स्टेप 4 में हम लोग ने क्या किया, इसके पैरेलल में ये लाइन बनाया, है ना। तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉ E2P, है ना, पैरेलल टू E5 C, है ना, ये पैरेलल का सिंबल है। ड्रॉ E2P, है ना, पैरेलल टू E5 C टू मीट BC एट P, है ना। और ये वाला लाइन BC को कहाँ पे मीट कर रहा है, P पे मीट कर रहा है। अभी स्टेप 5 में हम लोग ने क्या किया, BD को ज्वाइन कर दिया, है ना, ज्वाइन BD। और स्टेप 6 में क्या किया हम लोग ने, ये AD के पैरेलल में ये बनाया, ये वाला लाइन RQ, है ना। तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉ QR पैरेलल टू DA टू मीट AB एट R। और ये वाला लाइन AB को कहाँ पे मीट कर रहा है, R पे मीट कर रहा है। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे देन BPQR इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। एकदम आसान था, है ना, आपको जस्ट समझना है। बाकी 2 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे नीचे बड़ा वाला नंबर क्या है 5, तो यहाँ पे कितना पॉइंट्स लोगे आप 5, और ऊपर वाला नंबर कितना है 3 है। तो आपका जो पैरेलल है कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, है ना, यहाँ पे होगा पैरेलल। और फिर नेक्स्ट वाला पैरेलल आप यहाँ से बनाओगे, है ना, और फिर नेक्स्ट वाला पैरेलल आप यहाँ से बनाओगे, है ना।
ये हुआ क्वेश्चन 2 के लिए। और फिर क्वेश्चन 3 के लिए कितना सारा पॉइंट्स बनाना है हमें नीचे 4 है ना। तो यहाँ पे आप 5 पॉइंट्स नहीं बनाओगे, कितना पॉइंट्स बनाओगे 4 पॉइंट्स बनाओगे है ना, यहाँ तक बनाओगे आप। और आपका जो पैरेलल कहाँ से बनाना है आपको E1 से, मतलब यहाँ से बनाना है। ठीक है, तो इजी, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी 2 क्वेश्चन को भी आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है, अभी हमें एक स्क्वायर बनाना है और दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट में हमें क्या करना है, जो ए बी है इसको फर्दर एक्सटेंड करना है ना। एक्सटेंड करो ई तक है ना, और ये इक्वल होना चाहिए। बी ई शुड बी इक्वल टू बी सी है ना, बी ई और बी सी इक्वल होना चाहिए। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो ए ई है ना, ए ई का मिड पॉइंट ले लो आप, और ये मान लो एक्स है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट। अभी नेक्स्ट में क्या करो आप, एक्स से या एक्स सी को रेडियस मान के, है ना, दोनों तो इक्वल है, एक्स से और एक्स सी इक्वल है ना, दोनों में से एक को रेडियस मान के और इसको सेंटर मान के एक सेमी सर्कल बनाओ आप। ठीक है, सेमी सर्कल है ना। और नेक्स्ट में क्या करो आप, ये जो सी बी है ना, इसको फर्दर एक्सटेंड करो आप। ठीक है, इसको एक्सटेंड करो आप, तो ऐसा कुछ होगा है ना। अभी इसका नाम दे दो आप एफ है ना, ई एफ दे दो आप, और इसको डॉट 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 करके कनेक्ट कर दो आप। ठीक है, बस इतना ही है। अभी ध्यान से देखो, ये तो रेक्टेंगल है ना, ये 90 डिग्री है ना। रेक्टेंगल का हर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा है ना। तो एक्स बी एफ एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एक्स बी एफ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये हम लोग को जो एफ बी मिला ना, है ना, जो एफ बी मिला यही हम लोग का स्क्वायर का साइड है। ठीक है, यानी कि ये एफ बी को लेके हमें एक स्क्वायर बनाना है, एफ बी को लेके है ना, ये वाला लेंथ को लेके हमें एक स्क्वायर बनाना है, पी क्यू आर एस। और ये पी क्यू किसके बराबर में है, पी क्यू इज इक्वल टू एफ बी। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग ने क्या किया, जो ए बी है इसको फर्दर एक्सटेंड किया ई तक है ना, और बी सी और बी इक्वल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट में हम लोग ने क्या किया, ए ई का मिड पॉइंट लिया एक्स है ना, और एक्स से या एक्स सी को रेडियस मान के और इसको सेंटर मान के एक सेमी सर्कल बनाया। फिर हमने सी बी को क्या किया, फर्दर एक्सटेंड किया, और ये सर्कल को कहाँ पे मीट कर रहा है, एफ को मीट कर रहा है ना, एफ में मीट कर रहा है। और यही जो एफ बी है यही हम लोग का स्क्वायर का साइड है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेप, पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं कि पहले सॉल्व करते हैं, चलो पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। ठीक है, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 इफ लेंथ कितना दिया है, 1 में लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि है ना, ये कितना है इस बार, ये कितना है, ये है 8 है ना, 8 सेंटीमीटर, और ये कितना है, ये है 2। ठीक है, अब देखो 8 + 2 कितना हो गया 10, ये टोटल 10 है। तो ये मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, 5 पे होगा ना, 10 का मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, 5 पे होगा, यानी कि ये कितना है, ये 5 है। ठीक है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, क्योंकि ये भी तो रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये 5 आ गया। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, ये कितना है टोटल 5 है ना, एक्स से कितना है 5 है, 5 में से ये 2 गया तो ये कितना बचेगा, ये 3 बचेगा है ना, आपको दिखाई दे रहा है, ये कितना बचेगा 3 बचेगा है ना। ये एक्स ई कितना है 5 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा। अभी पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसको निकाल लो है ना। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, सिंस ट्रायंगल है ना, एक्स बी एफ या एक्स एफ बी है ना, इस राइट एंगल्ड है ना, तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है ना। ठीक है, और एक्स एफ कितना है 5 है, और एफ बी निकालना हमें पता नहीं है, और ये एक्स बी कितना है 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25
ये 9 इधर जाएगा तो माइनस, है ना, एफ बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू एफ बी स्क्वायर, है ना। तो एफ बी कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जो स्क्वायर बनेगा, है ना, फर्स्ट केस में इधर बना रहा हूँ मैं, फर्स्ट केस में जो स्क्वायर बनेगा पी क्यू आर एस, है ना, उसका साइड कितना होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा, सब 4 सेंटीमीटर होगा, है ना। अभी 2 को सॉल्व करते हैं ना। ये लेंथ कितना है इस बार 10 है ना, और ब्रेथ कितना है 2.5 सेंटीमीटर है। तो ये वाला, है ना, पहले हमें क्या चाहिए, है ना, इस बार मैं ब्लू से कर देता हूँ, ठीक है, ब्लू से, या इरेज कर देता हूँ, है ना, इरेज करने से ज़्यादा अच्छा होगा, इरेज कर देता हूँ। पहले वाला तो आपको समझ में आ ही गया है, तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है, इरेज कर दो सबको। इस बार देखो ये कितना है, मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, इस बार लेंथ कितना है 10 है ना, और ये कितना है इस बार 2.5, तो टोटल कितना होगा 12.5, है ना, टोटल कितना होगा 12.5। तो 12.5 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो मिड पॉइंट मिल जाएगा आपको, है ना, ये मिल जाएगा। तो ये कितना होगा, ये पॉइंट जाने से इधर क्या आएगा, 0 आएगा। अभी 5 2 10, 5 5 25, 5 4 20, तो ये आएगा 25/4, है ना, ये आएगा 25/4। ये 25/4, तो ये भी कितना आएगा 25/4, है ना। अभी देखो ये कितना है, ये x से कितना है 25/4, है ना, ये कितना है 25/4। तो 25/4 में से 2.5 माइनस करोगे तो ये मिल जाएगा, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स बी इक्वल टू, है ना, ये कितना है, ये कितना है 25/4, है ना, ये और ये इक्वल है ना, तो ये 25/4 है, तो ये भी 25/4। 25/4 में से अगर आप 2.5 माइनस कर दोगे, है ना, अगर इसको माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा आपको, तो -2.5। अब इसको पॉइंट को हटाने से इधर क्या आएगा 10 आएगा ना, तो एक काम करो, आप दोनों में से 25 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आएगा 1/4 माइनस 1/10 आएगा। तो ये होगा 25 इंटू 10 1 जा 10, है ना, और माइनस 4 1 जा 4, और नीचे कितना आएगा 40 आएगा, है ना। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, तो ये होगा 5 इंटू 6/8, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, है ना, तो ये आएगा 15/4। तो हमें ये वाला लेंथ कितना मिला, ये वाला 15/4 मिला, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप एक्स एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ बी स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस बार एक्स एफ कितना है 25/4 है ना, और एफ बी हमें निकालना है, और एक्स बी कितना मिला हमें 15/4 का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना होगा 625/16। अभी ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, है ना, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225/16 इक्वल टू एफ बी स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 5 - 5 0, 2 - 2 0, और 6 - 2 कितना आएगा 4, और नीचे 16 है, ठीक है। तो आप काटो इसको, 4 1 जा 4 और 2 0, और 4 4 जा 16, फिर 4 25 जा 100, तो हमें एफ बी स्क्वायर कितना मिला 25 मिला, है ना। इसका मतलब एफ बी कितना है 5 है ना। इसका मतलब इस बार हमें जो स्क्वायर मिलेगा, है ना, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ब्लैक से बना देता हूँ। इस बार जो हमें स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, पी क्यू आर एस, है ना, उसका साइड कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 5 5, ये भी 5 होगा, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो पहले वाला रेक्टेंगल का केस में एरिया कितना था 8 2 जा 16, और इस वाला स्क्वायर के केस में एरिया कितना है 4 4 जा 16, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर होता है ना, साइड स्क्वायर। तो ये 4 स्क्वायर कितना मिलेगा आपको 16। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल हो गया। सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना मिलेगा आपको, ये 25 मिलेगा, है ना, पॉइंट और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। सिमिलरली इन दोनों को, है ना, इसका साइड स्क्वायर कितना होगा, साइड स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर, तो कितना मिलेगा आपको 25 मिलेगा। तो फिर से एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा इक्वल होगा।
तो अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स है ना, उसको लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने क्या किया, एक्सटेंड ए बी अप टू ई सच डेट बी ई इक्वल टू बी सी। फिर स्टेप 2 में हम लोग ने क्या किया, लेट है ना, ये वाला x है ना, मिड पॉइंट वाला, लेट x बी द मिड पॉइंट ऑफ ए ई, ठीक है। फिर स्टेप 3 में हम लोग ने क्या किया, टेकिंग x एज सेंटर है ना, टेकिंग x एज सेंटर एंड एक्स ए और एक्स ई है ना, ये दोनों इक्वल है, एक्स ए और एक्स ई क्या है, दोनों इक्वल है। तो टेकिंग एक्स एज सेंटर एंड एक्स ए और एक्स ई एज रेडियस, ड्रॉ ए सेमी सर्कल एबॉव ए है ना, ए के एबॉव बना रहे हम लोग। और हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द एक्सटेंडेड बी सी कट द सर्कल एट एफ है ना, बी सी को एक्सटेंड करने पे सर्कल को कहाँ पे कट करता है, एफ को, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देन एफ बी इज द रिक्वायर्ड, इज द साइड, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इज द साइड ऑफ द रिक्वायर्ड स्क्वायर, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन है। और हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं टेकिंग पी क्यू इक्वल टू एफ बी, ड्रॉ द स्क्वायर पी क्यू आर एस। बस इतना ही था, बहुत ही ज़्यादा इजी था, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना था, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो तो इजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमें डायगोनल दिया गया है ना, उससे हमें एक स्क्वायर बनाना है। तो इसको करने से पहले आप इसको देख लो, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो मान लो ये एक स्क्वायर है ना, ए बी सी और डी, ठीक है। अभी क्या बोला है, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल है ना, तो ये रहा एक डायगोनल और ये रहा एक डायगोनल, ठीक है। तो ए सी और बी डी क्या है, इक्वल है, ए सी इक्वल टू बी डी है ना, डायगोनल्स आर इक्वल। और फिर क्या बोला है, बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये जो ए सी है, ये जो ए सी डायगोनल है बी डी को इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक है। मान लो ये ए सी और बी डी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये जो ए सी है ना, बी डी को इक्वली डिवाइड करेगा, यानी कि ये कितना होगा, ये होगा 5 और ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप ओ मान लो। और ये जो बी डी डायगोनल है वो ए सी को इक्वली डिवाइड करेगा, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 5, यानी कि स्क्वायर के केस में ये सब इक्वल होता है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी सब इक्वल होता है, ठीक है। और क्या बोला, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। अभी इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये डायगोनल ए सी को बना देते हैं, ठीक है। डायगोनल ए सी को बना दो आप, और इसका लेंथ कितना है एल। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो बी डी है ना, ये क्या है एक्चुअली, ये परपेंडिकुलर भी है और ए सी को इक्वली डिवाइड भी कर रहा है, यानी कि ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, ठीक है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या करना चाहिए हमें, आप कॉम्पास को यहाँ पे रखो और कोई भी रेडियस लो, है ना, कोई भी रेडियस लो, कोई भी रेडियस लेके आप यहाँ पे कट करो, ठीक है। और फिर से है ना, यहाँ पे कॉम्पास को रखो, है ना, और फिर एक आर्क बनाओ यहाँ पे आप, बस अब रेडियस को चेंज मत करना आप, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कॉम्पास को रखो और एक आर्क बनाओ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्पास को रख के फिर एक आर्क बनाओ, रेडियस को चेंज नहीं करना है आपको। फिर एक लाइन यहाँ पे बनाओ आप, ठीक है। तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, और इसको आप नाम ओ दे दो, है ना, ये वाला पॉइंट का आप ओ दे दो और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम आप एक्स वाई दे दो, ठीक है। अभी नेक्स्ट में हमें क्या करना है, देखो ये सब इक्वल है कि नहीं, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ठीक है, सब इक्वल है। तो एक काम करो, ओ को सेंटर मानो और इसको रेडियस मानो या इसको रेडियस मानो, ठीक है। और
ओ को सेंटर और इसको रेडियस मान के यहाँ पे 2 आर्क बनाओ, यहाँ पे भी आर्क बनाओ, है ना, और यहाँ पे भी आर्क बनाओ आप। तो यहाँ पे काटो, है ना, और यहाँ पे भी काटो आप, ठीक है। और इस वाला पॉइंट का नाम दे दो आप बी और इसका नाम दे दो डी, ठीक है। तो और ये ज्वाइन करो आप, ए बी, बी सी डी और फिर डी ए, तो आपको स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ में आएगा ना, ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ डी सब इक्वल है, तो इसको सेंटर मानो और इसको रेडियस मान के आप आर्क बनाओ, है ना, इधर भी आर्क बनाओ, तो मिल गया आपका स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग का जो कंस्ट्रक्शन का जो स्टेप्स है ना, फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने क्या किया, ड्रॉ ए बी नहीं सॉरी ए सी, है ना, ड्रॉ ए सी इक्वल टू एल। फिर स्टेप 2 में हम लोग ने क्या किया, है ना, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ड्रॉ डायगोनल ए सी इक्वल टू एल। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, है ना, ए सी पे हम लोग ने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। तो नेक्स्ट स्टेप होगा ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स वाई, है ना, ऑन ए सी, लेट एक्स वाई मीट ए सी एट ओ, है ना। ये एक्स वाई कहाँ पे मीट कर रहा है, ए सी को ओ पे मीट कर रहा है। अभी स्टेप 3 में हम लोग ने क्या किया, स्टेप 3 में, है ना, ओ को सेंटर मान के और इसको रेडियस है, इसको रेडियस मान के, है ना, 2 आर्क बनाओ ऊपर और नीचे, ठीक है। तो स्टेप 3 में होगा टेकिंग ओ एस सेंटर एंड ओ ए और ओ सी एस रेडियस, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, कट एक्स वाई एट above एंड बिलो ए सी, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कैसा भी लिखो, है ना, जस्ट लिखना है आपको अच्छा से, है ना। तो टेकिंग ओ एस सेंटर एंड ओ ए और ओ सी एस रेडियस, कट एक्स वाई एट above एंड बिलो ए सी, है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, एट बी एंड डी, एट बी एंड डी above एंड बिलो ए सी। अब ठीक है, और स्टेप 4 में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जॉइन ए बी सी डी and DA, then ABCD is the required square. ये कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स आप कैसे भी लिख सकते हो, है ना, आपको मेमोराइज नहीं करना है या बुक में जैसा लिखा है या मैंने जैसा लिखा है ऐसा नहीं लिखना है, बस समझ के लिखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमें एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना है जिसका साइड 7/5 AB, 7/5 BC और 7/5 CA, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, एक एंगल बनाते हैं CBX, ठीक है। और अब इसको देखो, ये बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 7 है, तो यहाँ पे हम लोग 7 पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो 1, है ना, इसको D1 मान लो, D2, D3, D4, D5, D6 और फिर D7, ठीक है। और ये आपस में सब इक्वल होना चाहिए, है ना, इक्वल सब इक्वल होना चाहिए आपस में, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा वाला नंबर क्या है, 5 है ना, तो ये D5 और C को ज्वाइन कर दो आप, ठीक है। तो D5 और C को ज्वाइन कर दो आप। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करो आप, ये जो BC है इसको एक्सटेंड कर दो आप, इसको फर्दर एक्सटेंड करो, है ना, इसको Y मानो। और अभी हमें D7 से एक पैरेलल लाइन बनाना है ना, इसके पैरेलल में एक लाइन बनाना है, कहाँ से, D7 से, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, है ना, ये और ये पैरेलल, ठीक है। और इसका नाम दे दो आप C'। अभी ध्यान से देखो, ये और ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल है ना, तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये और ये इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल में, है ना, तीनों एंगल क्या है, इक्वल है, तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ट्रायंगल BCD5 सिमिलर टू ट्रायंगल
बी सी डैश D7, बी सी डैश D7, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बड़ा वाला साइड को ले लो आप, बी सी डैश बाय ये छोटा वाला है ना बी सी इक्वल टू, अब ये बड़ा वाला ले लो आप बी D7 बाय ये छोटा वाला बी D5। अभी ये कितना है 7 है ना, और ये कितना है 5 है। अगर ईच पार्ट को, अगर हर पार्ट को अगर x मानोगे ना, तो x करके कितना आएगा 7x आएगा, और ये कितना आएगा 5x, तो x कट जाएगा, तो वापस आपको क्या मिलेगा 7/5 मिलेगा, ठीक है। देयरफॉर बी सी डैश इक्वल टू 7/5 BC है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। अभी नेक्स्ट में क्या करना है हमको, ये ए बी को है ना, या बी ए को आप फादर एक्सटेंड कर दो, ठीक है, और इसको मानो आप जेट। अभी नेक्स्ट में हमें क्या करना है, इसके पैरेलल में एक लाइन बनाना है यहाँ से सी डैश से, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ये और ये पैरेलल, और इस वाला का नाम दे दो आप ए डैश। अभी ये और ये पैरेलल हो गया ना, तो ये और ये क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, और ये वाला एंगल फिर से कॉमन हो जाएगा, यानी कि छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल फिर से सिमिलर हो जाएगा। तो है ना, अगेन ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए डैश सी डैश, बी ए डैश सी डैश। तो आप ये बड़ा वाला साइड को ले लो बी ए डैश बाय ये छोटा वाला बी ए इक्वल टू, अभी बड़ा वाला को ले लो आप ए डैश सी डैश बाय ए सी इक्वल टू, है ना। अभी इसको ले लो आप बड़ा वाला बी सी डैश बाय ये छोटा वाला बी सी, ठीक है। देयरफॉर नहीं, ये बी सी डैश बाय बी सी है ना, इसका वैल्यू कितना है 7/5 है ना। देयरफॉर है ना बी ए डैश इक्वल टू, है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या मिलेगा 7/5 ए बी, है ना, बी ए को आप ए बी लिख सकते हो, और फिर ए डैश सी डैश इक्वल टू, है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या मिलेगा 7/5 सी ए, है ना। आप ए सी को सी ए लिख सकते हो, तो मिल गया ना 7/5 ए बी, 7/5 बी सी और 7/5 सी ए। तो यही था हम लोग का प्रूफ, ठीक है। तो अभी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेप हम लोग ने क्या किया, बिलो बी सी, है ना, बी सी के नीचे बिलो बी सी ड्रॉ एंगल CBX, है ना, लेस देन 90 डिग्री। फिर स्टेप 2 में हम लोग ने क्या किया, ज्वाइन D5C, है ना, D5C को ज्वाइन कर दिया हम लोग ने। फिर स्टेप 3 में हम लोग ने क्या किया, ड्रॉ ये वाला पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, है ना, ड्रॉ D7C डैश पैरेलल टू D5C, ड्रॉ D7C डैश, है ना, ये वाला लाइन इसके पैरेलल में बनाया था, पैरेलल टू D5C टू मीट एक्सटेंडेड BC एट सी डैश, है ना, एक्सटेंडेड BC को ये कहाँ पे मीट कर रहा है, सी डैश पे। फिर स्टेप 4 में हम लोग ने क्या किया, ड्रॉ C डैश ए डैश पैरेलल टू CA, है ना, ये वाला लाइन बनाया जो कि इसका पैरेलल में है, ठीक है। ड्रॉ C डैश ए डैश पैरेलल टू CA टू मीट एक्सटेंडेड BA एट ए डैश, है ना, एक्सटेंडेड BA को कहाँ पे मीट कर रहा है, ये वाला लाइन ए डैश पे। देन B A डैश C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है।